Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9 topic circles. बच्चों ने पूछा है कि सर जो थ्योरम 10.8 है जरा दोबारा पढ़ा दीजिए। मैं एक रिवाइज कर दे रहा हूँ सर्किल के बारे में। सर्किल क्या है? जो आपके 9th के सिलेबस में है, सर्किल में सबसे पहले थ्योरम पढ़ना है। इसका बेस्ड मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। नहीं होगा फिर आप बताइएगा, हम बना देंगे दोबारा। पहला थ्योरम पढ़ना है कि इक्वल कार्ड्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर। या इन अ सर्किल आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्किल इफ टू कार्ड्स ऑब्टेन्ड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कार्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। उसके बाद आता है इफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कार्ड परपेंडिकुलर टू द कार्ड। उसके बाद आता है देयर इज ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन टू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिर थ्योरम आता है कि टू इक्वल कार्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद आता है कि इफ टू कार्ड्स हैविंग इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर दे आर इक्वल इन लेंथ। फिर आता है 10.10 थ्योरम या 10.10 थ्योरम कि इफ a line segment, two end points of a line segment subtend equal angle at other 2 points on the same side, then the 4 points are coincidental। ये 10.10 थ्योरम है। लेकिन उसके पहले 10.8 थ्योरम है कि an angle subtended by an arc at the center, an angle 10.8 थ्योरम 10.8 the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by same arc on the circle, on the circle। तो पहले ध्यान दीजिए, जैसे सर्किल है, ध्यान रखिए ये सर्किल है हमारे। तो अगर ये सर्किल है तो इस सर्किल के बाहर एक पॉइंट होगा तो उसको एक्सटीरियर पॉइंट कहेंगे, अंदर इंटीरियर। जो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर होगा वो कहलाएगा ऑन द सर्कल। तो ध्यान समझिए इसको। अब इसमें सबसे पहले सर्किल बनाएंगे। फिगर बनाना बहुत कम आता है, उससे पढ़ाने लगे मैं तो फिगर बनाने लगे। ये आर्क है, ए बी मान लीजिए। आर्क क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये आर्क हो गया। ये एंगल हो गया, अगर मान लीजिए 2 है। अब देखिए ये मान लीजिए बी है। तो गिवन angle AOB at the center and angle APB on the circle subtended by same arc AB of a circle with center with सेंटर। क्या समझिए? अब यहाँ पे एट और ऑन, एट द सेंटर ऑन द सर्कल, ये आपको पता है ना, इंग्लिश पढ़े होंगे। एट और ऑन का यूज कैसे होता है? एट इट मीन्स स्थिर। एट द रोड नहीं कहते हैं, ऑन द रोड कहते हैं, क्योंकि रोड का कोई नहीं। लेकिन एट द प्लेटफॉर्म कहते हैं, ऑन द प्लेटफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्थिर है। सेंटर एक ही होगा, बाकी सर्कमफ्रेंस बहुत सारे पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं, इसलिए एट द सेंटर। अब क्या करेंगे? टू प्रूव एंगल AOB इक्वल टू
ट्वाइस एंगल ए बी, इसी को आर एंगल ए बी बी इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ बी। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमा के देते हैं कि प्रूव दैट एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन एनी पार्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ सर्किल यानी ऑन द सर्किल इज हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द सेंटर। यानी एक आर्क के द्वारा सर्कल पर जो एंगल बना है वो सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा, या आर्क के द्वारा एक सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है उसी आर्क के द्वारा सर्कल पे जो एंगल बना हुआ है तो सेंटर का एंगल सर्कल के एंगल का डबल होगा, या सर्कल का एंगल जो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना होगा वो हाफ होगा सेंटर का घुमा के। कुछ लोग कहेंगे अरे पापा अगर ऐसे दे दिया तो ये क्वेश्चन गलत है, सार क्वेश्चन गलत है, सार गड़बड़ है, सार ऐसा नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। Join PO and produce it to M। हम P से O को ज्वाइन कर दे रहे हैं, कर दीजिएगा। ये मान लीजिए 1, ये एंगल 2, समझिए ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 प्रूफ कर दो, ऐसा समझिए। इन ट्राइंगल OAP, OA इक्वल टू OP, रेड आई, Therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल OBP, OB is equal to OP, therefore एंगल 3 is equal to एंगल 4। अब देखिए एंगल 5 is an exterior angle of triangle OAP। ये जो एंगल 5 है इस ट्राइंगल OAP का एक्सटीरियर एंगल है, therefore by exterior angle property of a triangle कि an exterior angle of a triangle is equal to sum of its two interior opposite angles, यानी एंगल 5 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, या एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, हमने प्रूव किया। देखिए 1 2 के इक्वल, एंगल 5 इक्वल टू 2 एंगल 1 हो गया इक्वेशन फर्स्ट। एंगल 6 is also an exterior angle of triangle OBP, therefore angle 6 is equal to angle 3 plus angle 4, या angle 6 is equal to angle 3 plus angle 3, या लिखेंगे angle 4 is equal to angle 3, या angle 6 is equal to 2 angle 3। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब बेटा यहां लगा देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3। तो एंगल 5 प्लस 6 को लिखेंगे AOB और 2 कॉमन कर लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अब 5 प्लस 6 को AOB कहेंगे, 1 प्लस 3 को AP भी कहेंगे, तो एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल R, इसको लिख सकते हैं एंगल APB इक्वल टू 2 का डिवाइड हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया। अब चाहे तो कोई भी एक लिख सकते हैं। तो किसी भी सर्किल में किसी आर्क द्वारा कोई पूछेगा आर्क क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड आर्क।
छोटा जो डिस्टेंस होगा वो माइनर आर्क कहलाएगा, जो बड़ा डिस्टेंस होगा वो मेजर आर्क कहलाएगा, ठीक है। और उसी से जब इनके व्हेन वी ज्वाइन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल दैट इज कॉर्ड, जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है वो डायमीटर, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो सारी चीज़ मैंने बता रखी है। इफ़ यू आर अवेयर फॉर दैट देन यू कैन, अदरवाइज जिंदगी चली रही। तो किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है और उसी आर्क के द्वारा सर्कल पर एंगल बनता है, तो दोनों में ट्वाइस का डिफरेंस होता है। यानी सेंटर का एंगल जो होता है वो थोड़ा मगरमच्छ की तरह मुंह उसका बड़ा होता है और इधर मक्खी वाला मुंह होता है, ये छोटा होता है, हाफ होता है, सीधा छोटा का हाफ होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये 45 होगा, ये 120 है तो ये 60 होगा। सेंटर के एंगल का हाफ होता है सर्कल का एंगल, अगर लेकिन सेम आर्क से बना हो तो। अभी इसी से हम प्रूव करते हैं एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट, इसी से प्रूव करते हैं एंगल्स इन सेमी सर्किल इज अ राइट एंगल। ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको समझ गया, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हो। अच्छे से समझते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ के साथ, जो देखें क्या लोग पूछ रहे हैं, तो एक चैप्टर का रिवीजन बना देंगे। पढ़ते रहिएगा, करते रहिएगा। फिर मिलते हैं, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।